नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हम आपको तहकीक टीवी में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी अल्लाह से दुआ है कि वो आपको अपनी हिफाजत में रखे और कामयाबियों से नवाजता रहे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दावत देता हूँ कि आप तहकीक टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली मुफीद वीडियोस आप तक बरवकत पहुँच सकें। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान ये चाहता है कि वो कामयाब हो और हमेशा नाकामी पर बेजार होता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान की कामयाबी मेहनत और अपनी याद में रखी है, अपनी इबादत में रखी है। मेहनत करना ही ज़रूरी नहीं है, मेहनत के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करना, अल्लाह ताला को याद करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत से भाई हमसे राब्ता करते हैं और हमें पूछते हैं कि हमें कामयाबी नहीं मिलती, कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जो हमें कामयाबी दे, कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जो हमें कामयाब कर दे, कोई ऐसा वजीफ़ा हमें बताएं कि हमारे रुके हुए काम हो जाएं। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए हम जो वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम आपको कामयाबी का ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जो बहुत ज़्यादा ही मुजर्रब और कुरानी वजीफ़ा है। हम आप तक वो वज़ाइफ लाते हैं जो बहुत ज़्यादा मुजर्रब और पुरअसर होते हैं। प्यारे दोस्तों, इन वज़ाइफ को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, या जो इन वज़ाइफ का दुरानिया हो तब तक एक तसलसल से करें ताकि आपको इसके बेहतर असरात मिल सकें। प्यारे दोस्तों, अब हम अपने वजीफ़े की तरफ आते हैं। जिस वजीफ़े के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें। प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़ा में शामिल एक सूरतुल फातिहा है। पहले हम आपको सूरतुल फातिहा के फ़ज़ाइल के हवाले से चंद अहादीस बताते हैं ताकि आपको इस वजीफ़े की अहमियत का अंदाज़ा हो सके। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैहि बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने ऊपर की जानिब से एक चिड़चिड़ाहट की आवाज़ सुनी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज खोला गया है और आज से पहले कभी नहीं खोला गया। इस दरवाज़े से एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये फ़रिश्ता जो ज़मीन की तरफ नाजिल हुआ है, ये आज से पहले कभी नाजिल नहीं हुआ था। इस फ़रिश्ते ने आकर सलाम किया और कहा कि आपको दो नूरों की बशारत हो जो आपको दिए गए हैं और आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। फिर फ़रिश्ते ने कहा कि उन दो नूरों में से एक नूर सूरतुल फातिहा है और दूसरा सूरतुल बकरा की आखिरी आयत हैं। इनमें से जो हरफ को भी आप पढ़ेंगे वो आपको दे दिया जाएगा। इस सूरत को ऐसा नूर अता किया गया है कि फरमाया कि जो भी अल्लाह से मांगा जाएगा वो अता होगा, और ये अल्लाह की तरफ से उम्मत मुहम्मदिया के लिए ख़ास तोहफ़ा है। एक और हदीस मुबारका में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि जिस दिन सूरतुल फातिहा नाजिल हुई उस दिन शैतान इब्लीस बहुत रोया था। प्यारे दोस्तों, ये थी सूरतुल फातिहा की फजीलत के बारे में अहादीस मुबारका। अब हम आपको आज के वजीफ़े के बारे में बताएंगे कि आपको कैसे करना है और ये वजीफ़ा कुरान मजीद की किन सूरतों से है। प्यारे दोस्तों, आज का वजीफ़ा सूरतुल फातिहा और सूरतुल कौसर का है, और याद रहे कि इस वजीफ़ा को कामयाबी की चाबी कहा गया है, इसलिए इस वजीफ़ा को करने का तरीका तवज्जो से सुने और अगर हो सके तो इसे ज़रूर लिख लें। इस वजीफ़ा को आपने बावुज़ू होकर वज़ू करके सोने से पहले करना है, और इसे करने के बाद आपने किसी से बात नहीं करनी, और अगर वजीफ़ा वज़ू के बगैर करेंगे तो ये असर नहीं करेगा या हो सकता है कि कम असर करे। इस वजीफ़े को करने का तरीका ये है कि जब आप वज़ू करके अपने बिस्तर पर लेट जाएंगे तो 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, इसके बाद 4 बार सूरतुल कौसर पढ़ें।
اس کے بعد 8 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور آخر میں پھر سے 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور آپ کو جو کامیابی چاہیے ہو اللہ تعالیٰ سے اس کام کی کامیابی کی دعا کریں اور اس دعا کو کرتے کرتے سو جائیں۔ پیارے دوستو، میں اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں۔ جن دوستوں نے وظیفہ نوٹ کرنا ہے ان کے لیے میں بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ کو باوضو ہونا ہے، اس کے بعد 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 4 بار سورۃ الکوثر پڑھنا ہے، اس کے بعد 8 بار سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور آخر میں 3 بار پھر سے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ کو جو کامیابی کی دعا کرنی ہو اللہ رب العزت سے اس کام کی کامیابی کی دعا کریں اور اس دعا کو کرتے کرتے سو جائیں۔ یاد رہے، وظیفہ کرنے کے بعد صرف دعا ہی مانگنی ہے جب تک آپ سو نہیں جاتے۔ اس کے علاوہ نہ تو کوئی کام کرنا ہے اور نہ ہی کسی سے بات کرنی ہے، اور دعا آپ نے دل ہی دل میں مسلسل مانگتے رہنا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ آپ کو اللہ سے کامیابی کی امید پختہ ہو اور مایوسی بالکل نہ ہو، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیابیاں عطا کرے اور آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔